नहीं पता था ये क्या फैसला करेंगे, जो इन्होंने कर दिया ठीक है। लेकिन एक बात जिसको टिकट दी है उस बंदे ने 15 दिन पहले प्रेस में एक बात कही थी। उसने एक बात कही थी कि ये 5 साल मेहनत करते हैं, वोट बनाते हैं और 5वें साल चुनाव आने के बाद जाके ये सौदा करते हैं कि बोलो कितने पैसे देने, मेरे पास इतने वोट हैं। उसको कहता हूँ आजा तेरे बाप से आके खरीद, अब सौदा कर। मैं ये कहना चाहूंगा और अब ये बात आपने ध्यान रखनी है। बस मेरा एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, उसने ये कहा था कि ये पैसे लेते हैं वोटों के खरीदते, जो राजन भाई की उसको क्या गिनती कर लिया नोटों की, आज भी उससे 20 गुना कम ज्यादा ना निकले ना, तो जहाँ मर्जी खड़ा कर लेना। पैसे में मुकाबला, किसी चीज में मुकाबला शराफत नहीं कर सकता। मैंने पिताजी को बहुत बार बोला, मैं कहा जी इतने शरीफ मत बढ़ो। नहीं बेटा मैं शरीफ हूँ, मैं शराफत करूंगा। शराफत का ईमानदारी का जो मोल है ना, आपने इस बार डालना। पार्टी का इनका जो फैसला है बाबूजी का वो फाइनल है, लेकिन इन ऐसे गंदे आदमियों को, गुंडों को सिखाना है, आपके इनको सबक सिखाना है, जो ना साथ है। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपका छोटी सी बात पे यहाँ पहुंचे। मेरे पास हम नहीं है, मेरे पास खबर नहीं है, मैं आपका धन्यवाद करूँ। मैंने जब भी आपको बुलाया, जब भी कोई रैली की है, जब भी कोई जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं, जब भी बुलाया, आप आधी रात को बुलाया तो आप हाजिर मिले। मैं सारी उम्र भर आपका एहसानमंद हूँ और एहसानमंद रहूंगा जब तक आप जो आ रहे हैं खास तौर पर, उनका भाई मेरे मन में इतनी इज्जत होगी कि मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चौधरी वीरपान बेटा जिंदाबाद, चौधरी वीरपान बेटा जिंदाबाद, चौधरी वीरपान बेटा जिंदाबाद। साथियों वक्त आ गया आजकल झूठ बोलने का, किरणबाजी करने का और ये जो चलाकियां करने का। मेरे पास चलाकियां नहीं है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, जिसके साथ लगता हूँ ठोक के लगता हूँ, जिसके साथ नहीं लगता ठोक के कहता हूँ तुम्हारे साथ नहीं। जिसके साथ लगा हूँ आज तक जिंदगी में, उससे पीछे आपकी खर्चा चाहे मेरा कुछ हो जाए, नुकसान मैंने नहीं देखा। मैंने हमेशा सच्ची और सच्ची राजनीति की, और सच्ची और सच्ची ही करूंगा। इसके पीछे कई मेरे साथी लोग कहते हैं वीरपान जी मुझे कहते हैं कि वीरपान जी आप थोड़ा सा झूठ बोला करो, आप गप्पे मारा करो, टुल्ले मारा करो। भाई मैं कहता हूँ यार मेरे से झूठ तो नहीं बोला जाता। क्या आप राजनीति में कामयाब नहीं होंगे? और नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मेरे से झूठ नहीं बोला जाता भाई। तो इसलिए मैंने कभी झूठ की राजनीति की, सच्ची और सच्ची की है और सच्ची ही करूंगा। जिसके साथ हूँ ठोकी हूँ, जिसके साथ नहीं हूँ मैं किसी चर्चा के खिलाफ की और ना करूंगा, ये पक्का मेरा वादा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं, किस्मत में कई बार किस्मत की बात होती है। कल रात तक मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि आपको टिकट मिल जाएगी, मैंने तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन चलो किस्मत की बात है, जोर लगाया मैम संजय जी ने और नहीं सुताई, कोई जरूरी नहीं है। कई बार जोर लगाते हैं, क्योंकि कई बार मेरी जान किस्मत में नहीं है मेरे को। अब मैं बार बार क्या करूं, क्या सकूं, तो समझ नहीं आ रही। आप बताओ, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बताओ। हाथ खड़े करके एक बात का विश्वास करो, आप सभी मेरे साथ हैं। मैं जो भी करूं साथ है ना, अब जो कहूंगा वो करोगे। जो साथियों लेकिन अब बहुत उम्र होगी। मैंने पहले ही 40 साल कांग्रेस में लगाया, 35 साल कांग्रेस में लगाया, तब 10 साल बाद भी 10-12 साल। लेकिन उसके बाद में जिसके साथ रात दिल से, बादल साहब के साथ रहा तो दिल जान से रहा। उन्होंने जो मेरे को इज्जत मान दिया, मैं जब तक जीऊंगा उनका एहसान और इज्जत मान मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना भूला।
बहुत मान दिया। इससे पहले ही शैलजा जी के साथ रहा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। अब फिर दोबारा उनके साथ गए और 1.5 साल मेरे को हो गया, और 1.5 साल में जो मेरे से मेहनत हो सकी मैंने की। और अपने यहाँ सिरसा हल्के में आप सबने उनको 13,500 वोट से जिताया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी है। तो मैं अपने मन की बात बता दूं, आपसे कर सकता हूँ, ठीक है? अब मेरे मन में अभी तेरे साथ जो होना था हो गया, ठीक है? अब मैं जगह नहीं छोड़ता हूँ। बाकी परमात्मा फैसला करे। और मेरे साथ धोखा हुआ है, हफ्ते बाद आप सारे ज्यादातर किसान बैठे, आप किसान बैठे, फसल कोई पका है, कोई बीजे, और काटने के टाइम में कंबाइन पर बिठा दे खेत के ऊपर खाने देगा। और मैं वो इंसान हूँ जिसने खानी है खा, तो कोई बात नहीं, मैंने बीजी है करी है, मेरी जमीन पे कब्जा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरा फसल काटने। लेकिन मैं पार्टी बार छोड़ के धब्बे से बचना चाहता हूँ। आप सहमत हो? आपकी सेवा करता रहूंगा, और करिए जितनी मेरी सेवा होगी आपसे इससे भी बढ़कर 4 गुना सेवा करूंगा, आप कभी नहीं छोड़ूंगा। और खास तौर पर मैं आज जो मेरे साथी हैं उनका एहसान मंद कि आप लोगों ने आज मेरे को, लोग पूरे टाइम में देखते मिट्टी कर दो उधर गई, लेकिन आप जो आज आए हैं ना, मैं आपका एहसान जिंदगी भर जब तक जीऊंगा मेरी तो इसलिए पत्थर पड़े ही भारी है भाई, मेरा फैसला मेरे मन का ये है, और मैंने ये फैसला अपने मन की बात से कर दिया। मेरे को नहीं पता था ये क्या फैसला करेंगे, जो इन्होंने कर दिया ठीक है। लेकिन एक बार जिसको टिकट दी है उस बंदे ने 15 दिन पहले प्रेस में एक बात कही थी। उसने एक बात कही थी कि ये 5 साल मेहनत करते हैं, वोट बनाते हैं, और 5वें साल चुनाव आने के बाद जाके ये सौदा करते हैं कि बोलो कितने पैसे देने, मेरे पास इतने वोट हैं। उसको कहता हूँ आजा तेरे बाप से आके खरीद, अब सौदा कर। मैं ये कहना चाहूंगा, और अब ये बात आपने ध्यान रखनी है। बस मेरा एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, उसने ये कहा था कि ये पैसे लेते हैं फोटो के खरीदते, जो राजन भाई की, उसको क्या गिनती कर लिया नोटों की, आज भी उससे 20 गुना कम ज्यादा ना निकले ना, तो जहाँ मर्जी खड़ा कर लेना। पैसे में मुकाबला, किसी चीज में मुकाबला शराफत नहीं कर सकता। मैंने पिताजी को बहुत बार बोला, मैं कहा जी इतने शरीफ मत बढ़ो। नहीं बेटा मैं शरीफ हूँ, मैं शराफत करूंगा। शराफत का जो ईमानदारी का जो मोल है ना, आपने इस बार डालना। पार्टी का इनका जो फैसला है बाबूजी का, वो फाइनल है। लेकिन इन ऐसे गंदे आदमियों को, गुंडों को सिखाना है, आपके इनको सबक सिखाना है। जो ना साथ है ये कहता भी पैसे लेते हैं। हमारे दादे परदादे की गिरलियों और तेरी भी गिरलियों कितनी थी, 4 पीढ़ियों की चेक करा ली जमीनें जताते। ये गलत फहमी में मैं इसके निकाल देंगे सारी। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसा तो भगवान किसान आदमी है नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, लता बांटने जल्दियां, उनको नहीं पता कि ये लाते इतना बाहर जाने वाली हैं। लेकिन ये अपनी आत्मा से, तो मैं बार आपको, मेरे को छोड़ना पड़ा तो मजबूरी में छोड़नी पड़ी है पार्टियां। पहले भी इनकी वजह से मेरे को छोड़ के जाना पड़ा। अब भी वही वजह बनी, जहाँ मैं गया पीछे जाके टपका आ गए, अपने ऊपर से पैराशूट में आ गए। और आजकल भाई पैसे का दबदबा है या क्या माहौल है मैं नहीं जानता। पिछली बार जो भी हुआ, ये सारी बातें मेरे को पता है, पर मैं यहाँ स्टेज पर भी शेयर करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये गलत बोले थे,
और मेरा इसमें आत्मसम्मान को ठेस लगी है और बड़ा दुख हुआ इस बात का। जिसने कहा इन्होंने टंगा मारनी जो नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सके। अगर ये बात है तो टंगा मैं दिखा देना, पर मैं करना नहीं। मैं शांत और बहुत, मैं अपने आप को समझता हूँ मैं कभी जल्दबाजी ना करूँ। मैं कांग्रेस का ज्वाइन किया, मैंने मन बना लिया कि कांग्रेस में रहूंगा और मैं पार्टी में रहूंगा, पार्टी का सिपाही बन के रहूंगा, कोई बगावत नहीं करूंगा, पार्टी के अंदर पार्टी की सेवा।